अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। विश्व की प्रमुख नहरों की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले आते हैं सू नहर, इरी नहर और वेलैंड नहर। सुई, ठीक है, वेलैंड, ठीक है, सू नहर, इरी नहर और वेलैंड नहर, ये तीनों कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। सू नहर किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ठीक है। इरी नहर इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, ठीक है। और ओंटारियो झील इरी झील को वेलैंड नहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने का काम करती है। कील नहर कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। तुमसे पूछ रहा है कील नहर कहाँ पर स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। और ये सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसके बाद तक क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। स्वेज नहर की मात्रा है, तो स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। और ये किस किस को? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। इसके बाद आती है भैया पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ती है। इसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? पनामा नहर को। पनामा सिटी में स्थित है, ठीक है, पनामा सिटी में स्थित है। इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके बाद था ग्रैंड कैनाल नहर चीन बीजिंग में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर भारत में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है, जो कि कपूरथला पंजाब से निकलती है। ग्रांड एंटिकट नहर, ये तमिलनाडु में स्थित ग्रांड एंटिकट नहर और यह भारत की सबसे पुरानी नहर जो कि कावेरी नदी से जल प्राप्त करती है। केपी नहर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं विश्व के प्रमुख बांध। तो विश्व के प्रमुख बांधों को याद करने के लिए ट्रिक है अथ्रीकेक बांध, ठीक है। असवान बांध नील नदी पर मिस्र में बना हुआ है। इसी के पीछे नासिर झील बनती है, ठीक है। थ्री गार्जियन बांध की बात करो, चीन में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट निर्मित संरचना है। अथ्रीकेक केंजी बांध, ठीक है, केंजी बांध नाइजर में स्थित है, ठीक है, नाइजीरिया में स्थित है, नाइजर नदी पर स्थित है, ठीक है। अथ्रीकेक कहाँ से हो जाता है? करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में स्थित है, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे में स्थित है, ठीक है। और एक आता है हूबर बांध, ठीक है। हूबर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। हूबर बांध कहाँ पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर स्थित है। अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहरों की मैं बात करूँ तो देखो, विश्व के प्रमुख झरने, नहरें तो हम देख चुके हैं। विश्व के प्रमुख झरनों की हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले आता है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। एंजिल जलप्रपात की मात्रा तो वेनेजुएला में स्थित है, कैरो नदी पर यह बना हुआ और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसके बाद आता है कुक बैनन जलप्रपात, यह भी वेनेजुएला में स्थित है। ये दो जलप्रपात याद रखिए, वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद आता है एक खोन जलप्रपात की मात्रा मीकोंग नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? लाओस में स्थित है और ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। कुछ 4 जलप्रपात आते हैं, जैसे कि डेल्टा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है, ठीक है। रिबोन जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है। योसेमाइट जलप्रपात यह भी कैलिफोर्निया में स्थित है। और नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए और कनाडा में स्थित है और सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। यूएसए और कनाडा देश की सीमा पर नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर, ठीक है, डेरियोनी। इसके बाद आता है देखो, ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो जाता है भैया कौन सा जलप्रपात, एक हो जाता है स्टेनली जलप्रपात और एक होता है लिविंगस्टोन जलप्रपात, ठीक है। स्टेनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात ये दोनों ही कांगो नदी पर बने हुए हैं, कांगो गणराज्य में, ठीक है। स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद और भी जलप्रपात आते हैं, जैसे कि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर बना हुआ है, जाम्बेजी नदी पर, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात है। इसके बाद हम बात करते हैं देखो, तुगेला जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सूथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। और ग्रेट कमारन जलप्रपात गुयाना में स्थित है। ये सभी जलप्रपात हो गए। अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। विश्व की प्रमुख नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक नदी बहती है जिसे मिसिसिपी मिसौरी नदी कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी कहाँ पर? सेंट लुइस अमेरिका में जाकर मिलती हैं। 2 अलग अलग नदियाँ होती हैं और ये मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। यह पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। फिर दूसरी नदी आती है जैसे सेंट लॉरेंस नदी कहा जाता है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। ये यूएसए और कनाडा के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी। और ये विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद आती है मैकेंजी नदी, ठीक है। मैकेंजी नदी की मात्रा को मैकेंजी श्रेणी से निकलती है और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आती है भैया रियो ग्रांडे नदी की बात करें तो यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। मैक्सिको खाड़ी में यह गिर जाती है। इसके बाद है कोलोराडो नदी की मात्रा कोलोराडो के पठार से निकलती है, ठीक है, कोलोराडो नदी। और यह विश्व का सबसे लंबा नदी गार्ज बनाती है, ग्रांड कैनियन अरिजोना यूएसए में, ठीक है। इसके बाद आता है टेनेंसी नदी की बात करें तो यह भी यूएसए की नदी है और इसी के आधार पर टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण किया गया था।
इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले आती है अमेजोन नदी। अमेजोन नदी की मात्रा ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे गहरी नदी है और जलायतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा अपवादंद्र अमेजन नदी ही बनाती है, ठीक है। और यह कहाँ से निकलती है? यह एंडीज पर्वतमाला पेरू से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। अब यह ब्राज़ील में एक द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, जिसका नाम है मराजो। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। मराजो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अमेजन के जो वर्षावन होते हैं, ठीक है, अमेजन के वर्षावनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसके बाद पराना नदी। पराना नदी यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पराना, उरुग्वे और पराग्वे, इन तीनों के मैदानों को ला प्लाटा का मैदान कहा जाता है, जो कि अर्जेंटीना में है, ठीक है। अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। अब आती भैया यूरोप महाद्वीप की नदियाँ। तो सबसे पहली नदी आती है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ब्लाइट पठार रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी आती है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी की मात्रा यह यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी विश्व के सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। लगभग 11 देशों से होकर ये गुजरती है और 5 देशों की राजधानी इसके तट पर भी स्थित है। ये राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेलग्रेड है, वियना है, ठीक है, बेलग्रेड हो गया, वियना हो गया, ठीक है, बुडापेस्ट हो गया, बुखारेस्ट हो गया और ब्राटिस्लावा। ये 5 राजधानियाँ इसके तट पर स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद राइन नदी। राइन नदी की मात्रा तो देखो, राइन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स पर्वत से निकलेगी और उत्तरी सागर में जाकर गिर जाएगी, ठीक है। राइन नदी की मात्रा ये यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके तट पर रोर प्रदेश पाया जाता है, जो कि जर्मनी में स्थित है। ये बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बिटुमिनस कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और इसी नदी से इसे ढूंढा जाता है, इस कोयले को, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। और इसे यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी के तट पर है रोटरडम बंदरगाह, जो कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह स्थित है, ठीक है। इसके बाद और भी नदियाँ आती हैं यूरोप महाद्वीप की, जैसे कि पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है और थेम्स नदी को यूरोप की गंगा कहा जाता है, ठीक है। यूरोप की ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है, ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है। इसके बाद एशिया महाद्वीप की नदियों की बात करेंगे। सबसे पहले आती है यांगशी टिक्यांग नदी, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि तिब्बत के पठार चीन से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। फिर हांगहो नदी आती है। किनलोन पर्वत चीन से निकलती है और चीन की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी? हांगहो नदी। जैसे पीली नदी भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी घाटी में या इसमें पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि चावल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होती है। जैसे विश्व की सबसे ज़्यादा विश्वघाती नदी कहा जाता है, विश्व की सबसे ज़्यादा मार्ग वाली नदी से चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। और हांगो नदी के बाद कौन सी आती है? मेकोंग नदी। देखो, हांगो नदी एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आता है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है भैया एक नदी, इरावती नदी। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। और एक आती है साल्वीन नदी, ये भी म्यांमार में आती है, ठीक है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्वीन नदी। एक आती है आमूर नदी। आमूर नदी की मात्रा तो ये चीन और रशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है, आमूर नदी, ठीक है। और दजला या फरार नदियाँ, इन्हें यूफ्रेटिस टिग्रिस नदियाँ भी कहा जाता है। ये इराक में बहती हैं। ये नदियाँ कहाँ की हैं? इराक की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों की यदि मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हम देखेंगे सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम 2 धाराओं के रूप में होता है, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी, ठीक है। सफ़ेद नीली नदी निकलती है विक्टोरिया झील से और नीली नील नदी ताना झील इथियोपिया से निकलती है। ये दोनों जाकर मिलती हैं सूडान में और यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। और नील नदी बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। 4 देशों से होकर बहती है, ठीक है। कौन कौन से? युगांडा, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र, ठीक है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ठीक है। नील नदी को मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ठीक है। नील नदी के देवताओं को क्या कहता है? ओरेसिस कहा जाता है, ओरेसिस कहा जाता है, ठीक है। नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की और भी नदियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है और ट्रिक क्या है? काली नाव, ठीक है। कहाँ से? कांगो जायरे नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। कांगो जायरे नदी। इस पर स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात बना हुआ है। ली से लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, ठीक है, लिम्पोपो नदी। इसके बाद काली नाव, ना से नाइजर नदी की मात्रा से तेल नदी भी कहा जाता है। इसे तेल नदी की भी कहा जाता है क्योंकि इसकी घाटी में तेल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद ऑरेंज नदी भी अफ्रीका की नदी है। और एक आती है जाम्बेजी नदी। जाम्बी और जिम्बाब्वे देश की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। जाम्बी और जिम्बाब्वे देश की सीमा रेखा ये नदी बनाती है। अब आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक आती है डार्लिंग मर्रे नदी।
इन दोनों नदियों के मध्य एक मैदान का निर्माण होता है जिसे क्या कहता है, जिसे रिवेरिना का मैदान कहा जाता है, ठीक है। और एक आती है विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है। अब कुछ फैक्ट नदियों संबंधित, जैसे कि कर्क रेखा, जैसे कि मध्य देखो कर्क रेखा, कर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को दो वार काटने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है माँ काली, ठीक है। माँ से माही नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी, ठीक है। और भूमध्य रेखा के पैरेलल चलने वाली नदी, समांतर चलने वाली नदी कौन सी है, तो यह अमेजन नदी है, ठीक है। इसके बाद अन्य नदियों के उपनाम देखेंगे हम, जैसे कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है, यूरोप की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो राइन नदी को कहा जाता है, कोयला नदी किसे कहा जाता है, कोयला नदी कहा जाता है, और कोयला नदी नाइजर नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोयला नदी राइन नदी को कहा जाता है, और तेल नदी किसे कहता है, नाइजर नदी को कहा जाता है। घड़ियाल नदी लिम्पोपो नदी है, ठीक है। ब्रिटेन की गंगा थेम्स नदी को, इटली गंगा पो नदी को, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को, दक्षिण की गंगा कावेरी और गोदावरी, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी कहता है। चीन की पीली नदी हांगो नदी और विश्व की विश्वघाती नदी हांगो नदी है, ठीक है, हांगो नदी ही है।